हेलो प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अवधेश सर, यूट्यूब चैनल 0.1 में आपका स्वागत है। हम लोग बहुत सारे चीज़ पढ़ लिए, रेशियो ख़त्म किए, समय काम समाप्त किए, शांत एवं अशांत भिन्न समाप्त किए, आरोही एवं अवरोही क्रम को समाप्त किए। आज हम एक टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है आयु, एज। आज हम लोग एज देखेंगे। कहे कि पिछले वर्ष रेलवे का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें एज का भी बहुत बड़ा योगदान था, तो हम सोचे कि अब एज से बहुत सारे प्रश्न सेट वगैरह बच्चों मारते हैं तो उनको मिलता है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आयु। सबसे पहले हम लोग आयु की थ्योरी सीखेंगे कि आखिर इसका लॉजिक क्या है। उसके बाद फिर हम लोग प्रश्न पे चलेंगे और 180 प्रश्न कम से कम है इसमें, और हम उम्मीद करते हैं कि 180 क्वेश्चन अगर मैंने सोल्यूशन कर दिया और आपसे अगर बनवा दिया तो इससे प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अब समाप्त कीजिए आयु को। अब आयु को कर देना है गर्दा गर्दा, उसके बाद फिर कोई अगला टॉपिक हो। नहीं कि हम लोग को रुकना नहीं है, पर डे एक वीडियो आप लोग को डेली आप लोग को मिलते रहेगा। और धीरे धीरे जैसा आप लोग को सहयोग रहा तो सारा सुविधा हम भी जुगाड़ कर रहे हैं और आगे का कंटेंट हम भी अप टू डेट करते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका थ्योरी जानेंगे कि आखिर आयु का थ्योरी क्या है। आयु में सर 3 गो बात आपको ध्यान रखना है। पहला बात वर्तमान, दूसरा बात बाद और तीसरा बात पहले। आयु का कोई खास थ्योरी नहीं है, आयु रेशियो के ही नियम से बनता है। जिस प्रकार से हम लोग अनुपात पढ़े थे वही नियम इसमें भी लगाना है, लेकिन थोड़ा सा ये 3 गो बात इंपॉर्टेंट है आयु में। ये तीनों बातों को ध्यान रखना है। करना क्या है इसमें, तो देखिए हम तीनों कंडीशन को हम अलग अलग पहले लिखते हैं। वर्तमान देके बाद पूछेगा, या वर्तमान दे करके पहले पूछेगा, या बाद दे देगा और पहले पूछेगा। ये इतना चीज आपको ध्यान रखना है आयु में। देखिए सर, वर्तमान दे करके अगर बाद पूछता है तो इतना तो कॉमन सेंस आपके पास होगा, और अगर नहीं है तब सीखिएगा। जैसे कह दिया कि कोई आदमी के वर्तमान में आयु 10 साल है तो 5 साल बाद इसका आयु क्या होगा। तो आप खुद विचार कीजिए, उस आदमी पे नहीं जाइए, आप अपने बारे में सोचिए कि किसी भी आदमी की आयु अगर वर्तमान में अगर 10 साल है तो 5 साल बाद अगर आपसे पूछता है तो 5 साल बाद वो आदमी 15 साल का होगा। यही बेसिक नॉलेज अगर आप आयु में आपको मालूम है तो फिर आयु से प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा और सारा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। जैसे कोई बच्चा कहता है कि सर हमको आयु समझ में नहीं आता है, तो आयु समझने का मेन रीज़न है उसका कि ये चेंज करने उसको नहीं आता है कि वर्तमान से बाद कैसे जाएगा, बाद से वर्तमान कैसे आएगा, वर्तमान से पहले कैसे जाएगा, पहले से वर्तमान कैसे आएगा, बाद से पहले कैसे जाएगा, पहले से बाद कैसे आएगा। तो 1-2 मिनट हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन पर। और 180 प्रश्न है सर, अगर ये सब में दिक्कत भी अगर है तो 180 प्रश्न को अगर कंटिन्यू अगर आप देखिएगा तो पहले बाद वर्तमान सब क्लियर हो जाएगा। तो देखिए वर्तमान में कोई आदमी 10 साल के है, 5 साल बाद पूछा है तो 5 साल बाद 15 साल का हो जाएगा। या तो फिर अगर कह दिया कि 5 साल बाद कोई आदमी का उम्र 20 साल होगा, 5 साल बाद कोई आदमी का उम्र 20 साल, तो वर्तमान में कितना, तो 5 साल बाद अगर 20 साल के होगा तो वर्तमान में 15 होगा। माने कि इससे अगर आगे जाना है तो जुटेगा, इससे पीछे आना है तो घटेगा। अगला, वर्तमान में कोई आदमी 20 साल का है तो कह दिया कि 4 साल पहले कई साल का था, तो 4 साल पहले का मतलब पीछे, यानी कि 16 साल का होगा। या अगर कह दिया कि 10 साल पहले कोई आदमी का उम्र 40 साल था, 10 साल पहले कोई आदमी का उम्र 40 साल था, 10 साल पहले कहने का मतलब कि 10 साल पीछे। जैसे अभी चल रहा है 2022, तो 2022 से 10 साल अगर पीछे जाएंगे तो 2012 की बात कर रहा है। तो 10 साल पहले अगर 40 साल के हैं तो वर्तमान में कई साल के होगा, तो कहिएगा सर 50 साल के होगा। अगला, हो सकता है कि ये दोनों कोई ना दे करके बाद दे करके पहले पूछ दे और पहले दे करके बाद पूछ दे। तो जैसे कह दिया कि 10 साल बाद कोई आदमी 20 साल का था, 10 साल बाद कोई आदमी का उम्र अगर 40 साल होता है तो 10 साल पहले कई साल के होगा। तो हम एक बात बता रहे हैं, उसको गौर कीजिएगा। 10 साल बाद 40 साल के, 10 साल बाद कहने का मतलब कि 2022 अभी वर्तमान में है, तो 2022 नहीं 2032, माने कि 2032 में कोई आदमी 40 साल का होगा। तो 10 साल पहले, 10 साल पहले कहने का मतलब कि 2012,
क्योंकि अभी अगर 2022 है और 10 साल पीछे अगर हम लोग जाएंगे तो 10 साल पीछे 2012 नहीं मिलेगा, तो 10 साल बाद अगर 40 साल के, तो वर्तमान में ये 30 साल के होगा। अब वर्तमान में अगर 30 साल के हैं तो 10 साल पहले 20 साल के होगा। मैंने कहने का मतलब कि बाद से अगर पहले जाना है तो घटते जाएगा और पहले से अगर बाद आना है तो जुटते जाएगा। तो सर इतना कॉमन सेंस आपके पास रखना होगा, इतना जानकारी आपको रखना पड़ेगा। चलिए उसके बाद एक क्वेश्चन इसमें मिलेगा कि कोई भी आदमी का उम्र जन्म के समय 0 बरस होता है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा क्योंकि इस पर प्रश्न है आगे कि किसी भी आदमी का उम्र जन्म के समय 0 बरस होता है। बात भी कहना सही है कि कोई भी बच्चा अगर जन्म लिया तो ऐसा थोड़ी है कि कोई जन्मता है तो उन्हें साइकिल चलाते आता है। कोई भी जन्मता है तो उसका उम्र 0 साल होता है। अब कोई कहता है कि सर जन्मा है तो उम्र 9 महीना है, तो 9 महीना उस सीमा रेखा के अंदर था तब था, जब सीमा रेखा से बाहर आ गया तो उसका गिनती हो गया 0 बरस। समझ गए बात को? तो जन्म के समय कोई भी आदमी का उम्र क्या होता है? 0। अगला स्टार आप लोग को याद रखना है कि किसी भी आदमी के उम्र का अंतर कभी नहीं बदलता है। अंतर कभी नहीं बदलता है। अगला आप लोग को याद रखना है कि योग हमेशा बदल जाता है। योग हमेशा बदल जाता है। चलिए आइए जरा इसको समझते हैं हम लोग। जैसे एक बच्चा 10 साल का है, एक बच्चा 15 साल के है, तो दोनों का आयु का अंतर 5 साल का है। अगर हम 5-5 साल बाद दोनों को ले जाएं तो 5 साल बाद अगर इसको ले जाएंगे तो ये 15 हो जाएगा और 5 साल बाद अगर इसको ले जाएंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो देखिए तो सर फिर भी अंतर 5 साल का है कि नहीं? या तो फिर आप अपने बारे में सोचिए ना कि अगर 2 भाई हैं और दोनों भाई 2 साल के अगर बड़ छोट हैं तो 2 साल के बड़ छोट है तो जिंदगी भर 2 साल के बड़ छोट रहिएगा, क्योंकि किसी भी आदमी का उम्र का अंतर कभी बदलता नहीं है। चलिए अगला, हाँ योग बदल जाएगा। जैसे एक भाई 10 साल का है, एक भाई 15 साल का है, तो दोनों भाई मिला करके 25 साल का अभी है। 5 साल बाद जाइएगा तो 5 साल बाद ये 15 साल का हो जाएगा और 5 साल बाद ये 20 साल का हो जाएगा, तो दोनों भाई मिला करके 35 साल का हो जाइएगा। तो किसी भी आदमी का उम्र का योग बदल जाता है लेकिन उसका अंतर कभी भी बदलता नहीं है। तो सर आयु में मोटा मोटी इतना ही बात आपको याद रखना है। उसके बाद अब हम चलेंगे क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन पे चलेंगे तो फिर फटाफट हम लोग को अब 180 प्रश्न सोल्व करना है। चलिए आइएगा। कहता है पिता और पुत्र के आयु का अंतर 24 साल है। पिता और पुत्र दोनों के आयु का अंतर 24 साल है, 24 वर्ष का है। एक पिता है एक पुत्र है। फिर कहता है 2 वर्ष पहले पिता का आयु पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी थी। ध्यान दीजिएगा, 2 साल पहले पिता की आयु पुत्र के वर्तमान आयु से दुगना था। वर्तमान आयु से दुगना, देखिए पिता 2 साल पहले और पुत्र वर्तमान में दुगना था, माने 1 तो ये कितना 2। अब कहेगा ही सर 2 साल पहले दोनों नहीं हो सकता है, वर्तमान में दोनों नहीं हो सकता है, तो नहीं हो सकता। आप क्वेश्चन को देखिए, कहता है 2 साल पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी थी, माने कि पिताजी हैं 2 साल पहले और पुत्र रहेगा वर्तमान में, तब दुगना होगा। तो जरा सा 1 से लगा के पहले देख लीजिए। चलिए 2 साल पहले से वर्तमान लाना है तो 2 जुट जाएगा और ये तो वर्तमान में है, ये है, और यही दोनों का ने अंतर क्वेश्चन में 24 साल बोला है, तो हम दोनों का अंतर बोलेंगे तो 2x + 2 - 1x बराबर 24। ये घट जाएगा तो x बराबर 22 हो जाएगा, ये उधर जाके घटेगा। तब अब x बराबर 22, तो हम लोग से पूछा है कि पिता की आयु बताइए, तो x का मान यहाँ रख देंगे और x का मान अगर यहाँ रख देंगे तो पिता का आयु निकल जाएगा। तो देखिए 22 दूनी 44 और 44 और 2 46, और यही आपका आंसर है। अगर कहता कि पुत्र की आयु बताइए तो x बराबर 22 और 22 गुने 1 यानी पुत्र की आयु कितना हो जाता? 22 हो जाता। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी स्टार्ट किए हैं, बकाना नहीं है। अब देखिए इसको हम विदाउट एक्स से बनाते हैं कि बिना एक्स से कैसे बनेगा। तो विदाउट एक्स में बाबू एगो बात आप लोग ध्यान रखना कि अगर पहले रहा तो घट जाएगा, अगर बाद रहा तो भी घट जाएगा, और अगर बाद और पहले रहा तो जुट जाएगा। क्लियर? देखो इसको याद रखिएगा, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इस सब पर प्रश्न बनेगा। देखिए इसको हम याद करवाते हैं।
एक जाति में रहेगा तो घट जाएगा, एक जाति में रहेगा तो घट जाएगा, और विपरीत जाति में रहेगा तो जुट जाएगा। फिर से एक बार, एक जाति में रहेगा तो घट जाएगा, एक जाति में रहेगा तो घट जाएगा, और विपरीत जाति में रहेगा तो जुट जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सीख गए होंगे। एक जाति में घटेगा और विपरीत जाति में जुटेगा। चलिए सर, कहता है क्वेश्चन में कि पिता और पुत्र के आयु का अंतर 24 वर्ष था, और 2 साल पहले पिता के आयु पुत्र के वर्तमान आयु से दुगना था। माने पुत्र वर्तमान में और पिता 2 साल पहले एरा से दुगना था। तो सर हमारे प्रश्न में अंतर दिया हुआ है 24 वर्ष का, और यहाँ से अंतर देखिए 2 वर्ष का है। तो जरा आप गौर कीजिए कि ई भी अंतर है और ई भी अंतर है, तो दोनों एक जाति में है। और हम अभी लॉजिक बता के गए हैं कि अगर एक जाति में रहेगा तो घट जाएगा, तो ये भी अंतर है और ये भी अंतर है, घट जाएगा। अब घट जाएगा तो किताब कहता है अंतर 22 साल का, और हम ही बोलेंगे तो अंतर 1 साल का, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अंतर का तुलना अंतर से। पिता की आयु निकालना है 2 से, तो 22 दूनी 44, लेकिन 44 कब? 2 साल पहले। और हम लोग से पूछा गया है कि वर्तमान में कई साल के है, तो कोई भी आदमी अगर 2 साल पहले अगर 44 साल के था, तो वर्तमान में यहाँ से एक गधा भी बता देगा कि सर वर्तमान में 46 साल के होगा। क्लियर है? तो हम लोग दोनों तरीका से देखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एका से एक शानदार प्रश्न रेलवे पूछा है, जिसको हम लोग पूरा के पूरा हम लोग सोल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। माँ और पुत्री की आयु का अनुपात 9:2 है। माँ और पुत्री के आयु का अनुपात 9:2 है का मतलब वर्तमान, है का मतलब वर्तमान। आगे बढ़िए। पुत्री के जन्म के समय माँ की आयु 28 वर्ष था। अब यहाँ से गौर कीजिए, पुत्री के जन्म के समय माँ की आयु 28 साल, माने कि पुत्री जब जन्म लिया था तब ओकर मम्मी 28 साल के थी। और हम अभी तुरंत थ्योरी बता करके गए हैं कि किसी भी आदमी का उम्र जन्म के समय 0 वर्ष होता है। जो बच्चा अभी जुड़ा है वो एक बार वीडियो को शुरू से देखना, और जब तक आयु को हम कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक हम साइड नहीं होंगे। इसलिए आज हम लोग आयु देख रहे हैं, आयु पढ़ रहे हैं। तो पुत्री के जन्म के समय, तो सर पुत्री अभी है कई साल के? तो कहिएगा सर 2x वर्ष का है, तो इसके जन्म के समय जाना है तो -2 करना पड़ेगा। अब कहिएगा सर ऐसा आप क्यों किए हैं, ऐसा क्यों किए हैं आप? तो हम आप लोग को लिखवाए हैं कि किसी भी आदमी का उम्र जन्म के समय 0 वर्ष होता है। तो अगर इसके जन्म के समय जाना है तो इसको 0 अगर बनाना है तो 2x इसमें से माइनस करना पड़ेगा। और एज का नियम है, रेशियो का नियम है कि जो काम कीजिए सब में बराबर कीजिए। अगर घट रहा है तो सब में घटेगा, जुट रहा है तो सब में जुटेगा। तो इसमें से 2x घटाए हैं तब ने 0 बना है, और 0 का मतलब कब का? तो कहिएगा सर जन्म के समय। तो पुत्री तो जन्म के समय 0 वर्ष था, तो उस समय ओकर मम्मी कै साल की थी? तो 7x वर्ष का। और यही 7x का वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? 28। कि जब पुत्री जन्म लिया था तब ओकर मम्मी 28 साल के थी। तो जब पुत्री जन्म लिया था तो 0 साल के था, और ओकर मम्मी थी 7x। तो 7x बराबर 28, तो सर x बराबर कितना? 4। अब हम लोग से क्वेश्चन किया गया है कि पुत्री की आयु कितनी है, माने वर्तमान में। तो वर्तमान में निकालना है तो x के मान यहाँ रख देंगे, तो 4 दूनी 8, और यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। एकदम आराम से बने रहिए, पूरा आयु में देखते रहिए, और एकदम गारंटी कहते हैं कि क्लियर होगा। तीसरा आइएगा, माँ और पुत्री की आयु का अंतर 20 साल का है। अंतर कै साल का है? 20 साल का है। कौन कौन है? तो बोलिएगा सर माँ है और उसकी पुत्री है। आगे बढ़िए। 5 साल बाद पुत्री की आयु, 5 साल बाद, कै साल बाद? 5 साल बाद पुत्री की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु से आधी होगी। माँ से आधा, तो अगर ये 2 तो ये कितना? 1। आधी का मतलब। फिर कहता है तो बताइए कि पुत्री की आयु कितनी है, माने कि हम लोग को पुत्री का एज निकालना है। तो जरा गौर कीजिएगा, पहले हम इसको x लगा के बनाते हैं। तो सर 5 साल बाद से अगर वर्तमान लाना है तो 5 घट जाएगा,
बुलविन करता है। 5 साल बाद से हमें वर्तमान लाना है तो 5 घट जाएगा, और यही दोनों का अंतर 20 साल का है, तो लिखेंगे 2x माइनस 1x माइनस 5 बराबर 20 साल। ये घट जाएगा तो x बराबर 25 हो जाएगा। तो हम लोग से पूछा गया है कि पुत्री की आयु ज्ञात कीजिए, आधी होगी तो पुत्री की आयु कितनी है। हाँ, पुत्री की आयु, तो पुत्री की आयु अगर निकालना है तो सर यहाँ x का मान रख देंगे, और x का मान अगर हम लोग यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा 25 से कम 25, और 25 में से 5 गया 20, और यही तो आंसर होना चाहिए, और ऑप्शन 1 भी नहीं दिख रहा है। माँ और पुत्री की आयु में 20 साल का अंतर है, ठीक है। 5 वर्ष बाद पुत्री की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु से आधी हो जाएगी। अच्छा, 5 साल बाद पुत्री की आयु माँ की वर्तमान आयु से आधी होगी, तो ये 2x, तो ये कितना 1x, लेकिन 5 साल बाद, तो 5 साल बाद से वर्तमान लाना है तो 5 घट जाएगा। अब घट जाएगा तो ये दोनों का अंतर दिया हुआ है 20 साल, तो 2x माइनस 1x माइनस 5। अच्छा, यहाँ गलती की है हम लोग, देखिए ये माइनस तो हो ही गया, देखो यही गलती की है। 2x माइनस 1x, ये प्लस में 5 हो जाएगा बराबर 20, प्लस में 5 हो जाएगा ये, तो देखिए घट जाएगा तो x, ये प्लस होने जाके घटेगा तो 15 हो जाएगा माइनस में, और पुत्री की आयु पूछा है तो x का मान यहाँ रखेंगे तो 15 एकम 15, और 15 में से 5 गया यानी कि 10, और यही आपका आंसर है। अब कहिएगा सर विदाउट x कैसे बनेगा, तो देखिए विदाउट x कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कहता है कि पुत्री और माँ की आयु का अंतर 20 साल का है, अंतर कै साल का है 20 साल का। फिर कहता है माँ की वर्तमान आयु और पुत्री की 5 साल बाद की आयु से आधी है, माने ये 2 तो ये कितना 1। अब देखिए सर, वर्तमान में 5 साल बाद, तो यहाँ से अंतर 5 साल का आ रहा है, और आप लोग हम शुरू में बता के गए हैं कि एक जाति में रहेगा तो घट जाएगा, एक जाति में रहेगा तो घट जाएगा। तो किताब कहता है अंतर 15 साल का, और हम ही कहेंगे तो अंतर 1 साल का। पुत्री की आयु निकालना है 1 से गुना 15 एकम 15, लेकिन कब का, 5 साल बाद का। तो 5 साल बाद अगर कोई आदमी 15 साल का होता है तो वर्तमान में वो आदमी 10 साल का होगा, और ये रहा है आपका विदाउट x। क्या मजा लग रहा है सबको। चलिए सर आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। एकदम आराम से बने रहिए, क्लास में पढ़िए, और क्लास में पढ़ने के बाद वीडियो को तुरंत देखिए, एकदम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मौका आप लोग को मिल रहा है। कहता है 4 साल बाद परिवार के 2 सदस्यों की आयु का योग 64 वर्ष होगी। देखिए सर, 4 वर्ष बाद दोनों के आयु का योग 64 वर्ष होगा, ठीक है। 4 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 3:1 था, एगो आदमी ए है एगो बी है, इसके आयु का रेशियो 3:1 था 4 साल पहले। तो हम लोग से क्वेश्चन किया गया है कि दोनों में से छोटे वाले की आयु बताइए। अब जरा गौर कीजिएगा बाबू, यहाँ देखिए सर, यहाँ आप पैकेज से नहीं पढ़ रहे हैं कि टाइप बाई टाइप मिलेगा, यहाँ पे क्वेश्चन मिक्स होकर मिलेगा आपको, कभी एक दूसरा टाइप मिलेगा तो कभी तीसरा प्रकार के मिलेगा तो कभी चौथा प्रकार के मिलेगा, मैंने क्वेश्चन रंग बिरंग के मिलेगा यहाँ से। तो दिमाग को आपको कवर करना है। देखो ये है 4 साल बाद और ये है 4 साल पहले, तो इसका मैं एक नियम बोल रहा हूँ जो आप लोग गौर से सुनिएगा। जहाँ अनुपात रहेगा वहीं इसको लेके जाना है। फिर से सुनिएगा, जहाँ अनुपात रहेगा वहीं इसको लेकर के जाना है। तो अनुपात कहाँ है, तो कहिएगा सर 4 साल पहले है, और ये कहाँ है 4 साल बाद है, तो इसको भी 4 साल पहले ले जाना है। तो 4 साल बाद से पहले वर्तमान लाइए, तो 4 साल बाद से वर्तमान लाना है तो 8 घटेगा। अब कहिएगा सर 8 कैसे घट गया, तो भैया 2 आदमी ने है तो 4 साल इसके लिए 4 साल इसके लिए, तो 8 घट जाएगा, तो हो जाएगा 56। तो 56 कहाँ से आया, वर्तमान। अब देखिए वर्तमान से 4 साल पहले ले जाना है तो फिर 8 घट जाएगा, तो अब हो जाएगा 48। ये कब का आया, तो कहिएगा सर 4 साल पहले का आया। क्या बात समझ में आ रहा है। फिर से एक बार, जहां अनुपात रहेगा वहीं ले जाना है इसको,
तो अनुपात है 4 साल पहले और ये है कहाँ 4 साल बाद। तो 4 साल बाद से वर्तमान लाएंगे तो 8 घटेगा और फिर वर्तमान से 4 साल पहले ले जाएंगे तो 8 घट जाएगा। यानी कि 4 साल पहले किताब कहता है कि दोनों के आयु का योग 48 और हम नहीं बोलेंगे तो 4, छोटा के आयु निकालना है 1 से, ये कट जाएगा, बर 48 और यही आपका आंसर है। 1 मिनट रुकिएगा। आप लोग जानते हैं सर कि नियत का तुलना नियत से, जाति का तुलना जाति से, ये बात आप लोग को पता है। तो किताब कहता है कि 3 और 1 4 कब का है 4 साल पहले का है। तो हमनियो इसको 4 साल पहले ले जाएंगे तब ने तुलना करेंगे, लेकिन अभी है कहाँ तो कहिएगा सर 4 साल बाद है। तो 4 साल बाद से अब 4 साल पहले ले जाना है। यही चीज़ अभी आप लोग हम सिखा रहे थे कि बाद से पहले वर्तमान लाएंगे और वर्तमान से फिर 4 साल पहले लेके जाएंगे। तो 4 साल बाद अगर 64 साल का है तो 8 घटा देंगे तो वर्तमान आ जाएगा, और फिर अगर 8 घटा देते हैं तो 4 साल पहले, और ये भी 4 साल पहले, और ये भी 4 साल पहले। तो किताब कहा कि 4 साल पहले दोनों आदमी मिलाकर 48 साल का, और हम नहीं बोलेंगे तो 4, छोटका के निकालना 1 से गुना, आंसर 12 साल। क्लियर। चलिए आगे बढ़ा जाए, ध्यान दीजिएगा, एकदम बने रहिए, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने कहता है 2 बच्चों के आयु का योग और अंतर, एगो का x मान लिए, एगो के y मान लिए, इसका योग 33 है और इन दोनों का अंतर 3 है। तो कहता है बड़े की आयु बताइए। तो सर ये नियम आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर 2 संख्या का योग दिल रहे और 2 संख्या का अंतर दिल रहे, तो अगर x का मान पूछेगा तो जोड़ के 2 से भागा, और अगर y का मान पूछेगा तो घटा के 2 से भागा। अगर नहीं जानते हैं तो अब सीख लीजिए। तो बड़ा पूछा 18 साल का, फिर से एक बार बोल रहे हैं कि 2 संख्या का योग दिल रहे और 2 संख्या का अंतर दिल रहे। देखिए 2 संख्या का योग 2 संख्या का अंतर, तो एक बार जोड़ के 2 से भागा देंगे तो x का मान निकलेगा, और घटा के भागा देंगे तो y का मान निकलेगा। तो बड़ा वाला पूछ रहा था, तो बड़ा वाला 18 है और 18 आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आइएगा। 3 व्यक्ति का आयु का अनुपात 4 7 9 है। मान लीजिए A B C, आयु का रेशियो 4 7 9 है का मतलब वर्तमान। आगे बढ़िए। 8 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 56 वर्ष था। देखो बाबू 8 साल पहले इन तीनों के आयु का योग 56 वर्ष था। तो बताइए कि सबसे बड़े व्यक्ति का आयु बताइए। तो आप लोग जानते हैं कि नियत का तुलना नियत से, अगर ये वर्तमान में है तो ये भी वर्तमान होना चाहिए, अगर ये पहले रहता तो ये भी पहले होना चाहिए, अगर ये बाद रहता तो ये भी बाद होना चाहिए, क्योंकि सर अनुपात का नियम है कि तुलना एक जाति में होता है। और मैं एक बात और अभी बता करके गया हूँ कि जहाँ अनुपात रहेगा वहीं इसको ले जाना है। तो अनुपात कहाँ है वर्तमान में, ई कहाँ है पहले, तो पहले से वर्तमान लाना है। तो 8 तिया 24 जुड़ जाएगा। अब कहिएगा सर अपने माने 24 कैसे जोड़ दिए, तो 8 8 16 8 तिया 24, क्योंकि 3 आदमी है तो 24 जोड़ेंगे तो 50 20 70 80 वर्ष हो जाएगा। अब किताब कहता है कि तीनों मिला के 80, और हम नहीं बोलेंगे तो 20, सबसे बड़ा का निकालना है 9 से, 20 84 और 9 चौके 36, और यही आपका आंसर है। क्लियर। चलिए आगे बढ़िएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में एक जाति में बनाना बहुत जरूरी है, एक जाति में। क्वेश्चन नंबर 7, अपने पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु उसकी वर्तमान आयु के बराबर थी। देखो मामला क्या है, ये हो गया पुत्र और ये हो गया पिता। पुत्र के जन्म के समय, तो आप लोग जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति का उम्र जन्म के समय 0 होता है। पिता की आयु पुत्र के वर्तमान आयु के बराबर थी, माने कि जितना साल के वर्तमान में अभी पुत्र है उतने साल के भी पिता भी है। आगे चल के बोला है कि पुत्र वर्तमान में 20 साल के हैं, तो पिताजी भी 20 साल के होंगे, लेकिन कब, पुत्र के जन्म के समय। पढ़िए क्वेश्चन को, कहता है पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु, माने जब ये लड़का जन्म लिया था तब पिता की आयु पुत्र के वर्तमान आयु के बराबर थी, माने पुत्र भी वर्तमान में जितना साल का है उतने साल का पिताजी थे। कब, जब ये लड़का जन्म लिया था।
आगे चल के बोला है कि पुत्र वर्तमान में 20 साल के हैं, तो पुत्र अगर अभी वर्तमान में अगर 20 साल के है तो पिताजी भी 20 साल के होंगे। कब? जब ये लड़का जन्म लिया था। अब ये छौड़ा जलाम करके 20 साल के हो गया, तेकर बौजिया कोई चापले होता है, इहू बढ़ल थी होत 20 साल, तो इसका पिता की आयु वर्तमान में 40 साल। क्लियर? चलिए एकदम गर्दा उड़ा देना है, खाली बने रहिए आप लोग अंतिम तक, अभी तो स्टार्टे हुआ है। आयु में बहुत क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आइएगा सर। पी क्यू से 2 वर्ष बड़ा है, पी क्यू से 2 साल बड़ा है, दुगना ना है, 2 साल बड़ा है। क्यू आर से 4 वर्ष छोटा है, क्यू आर से 4 साल छोटा है। देखिएगा सर, ध्यान दीजिएगा, तो इसको x मान लीजिए। अब एरा से 2 बड़ा है तो x + 2, अब ई एरा से 4 साल छोटा है तो 4 साल बड़ा होगा। ये तो सोचने वाली बात है भैया, हम अगर तुमसे 4 साल छोटा है तो तू तो हमसे 4 साल बड़ा होगा। तो देखिए P Q से 2 साल बड़ा तो ये x तो x + 2, और Q R से 4 साल छोटा तो एरा से 4 साल ही छोटा है तो ये तो 4 साल बड़ा होगा। आगे बढ़िए, तीनों के आयु का योग 27 है, तो हम नहीं जोड़ेंगे तो 1 2 3, 3x + 6 = 27, तो 3x = 21 जाके घट जाएगा, तो सर यहाँ से आ गया x = 7। तो क्वेश्चन क्या कि Q की आयु कितनी है तरीके, तो Q की आयु के ना हम लोग x माने थे, तो x = सर 7, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 6 साल पहले 2 व्यक्ति की आयु का अनुपात इतना था। 2 व्यक्ति है P और Q, इसका रेशियो 3:2 था। जानते हैं कब? 6 साल पहले। पहले को माइनस से इंडिकेट करते हैं। फिर कहता है 4 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। तो क्वेश्चन किया है कि बताइए P की आयु कितनी है। देखिए सर, अब दूसरा टाइप के क्वेश्चन आ गया, डबल रेशियो वाला। तो देखिए सुनिएगा गौर से, अभी बहुत सारे प्रश्न ये मिलेगा। डबल रेशियो वाला क्वेश्चन अगर कभी भी मिलता है तो सबसे पहले गैपिंग देखा जाता है कि गैपिंग सेम है कि नहीं। अगर गैपिंग सेम है तो ठीक है, और अगर सेम नहीं है तो सेम किया जाता है। तो देखिए सर, एने भी 5 का गैपिंग है और एने भी 5 का गैपिंग है, माने गैपिंग दोनों साइड सेम है। और हम अभी बता करके गए हैं कि अगर एक जाति में रहेगा तो घटेगा और विपरीत में रहेगा तो जुटेगा, लेकिन यहाँ एक जाति नहीं विपरीत जाति में है, क्योंकि एगो 6 साल पहले है और एगो 6 साल बाद है, तो विपरीत जाति में तो जुट जाएगा। तो किताब कहता है 10 साल बाद और हम नहीं बोलेंगे तो 5 साल बाद। तो हम लोग से क्वेश्चन किया है कि बताइए P की आयु कितनी है। तो P की आयु कितनी है, तो 3 से गुना, तो 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, लेकिन कब के? तो 6 साल पहले के। तो 6 साल पहले अगर 6 साल के तो वर्तमान में 6 दूनी 12 साल के। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी। आइए फिर देखिए 10 नंबर। याद रखिएगा आप लोग कि डबल रेशियो का क्वेश्चन कभी भी मिलेगा तो गैपिंग सेम करना है। दीपिका और उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:11 है। ये 3 है, ये 11 है का मतलब वर्तमान। आगे बढ़िए, फिर कहता है कि 3 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 1:3 हो जाता है। 1:3 हो जाता है 3 साल बाद। चलिए सर, तो हम लोग से क्वेश्चन किया है कि बताइए दीपिका की आयु कितनी है। तो फिर एक बार हम बोल रहे हैं कि डबल रेशियो का क्वेश्चन अगर कभी भी मिलता है तो सबसे पहले गैपिंग सेम करना है। तो देखिए सर, एने गैपिंग 2 का है और एने गैपिंग 9 का है। अभी तो गैपिंग सेम नहीं है, इसके पिछले वाले प्रश्न में गैपिंग सेम था। तो अगर गैपिंग सेम नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, जरा गौर कीजिएगा। गैपिंग सेम नहीं रहेगा तो नीचे के अंतर से ऊपर गुना और ऊपर के अंतर से नीचे गुना। एक बार हम फिर बोल रहे हैं, गैपिंग सेम नहीं रहेगा तो नीचे के अंतर से ऊपर गुना और ऊपर के अंतर से नीचे गुना। फिर से नीचे के अंतर से ऊपर गुना और ऊपर के अंतर से नीचे गुना। तो नीचे अंतर 2 का है तो 2 से गुना ऊपर, और ऊपर अंतर 9 का नहीं 8 का है तो 8 से गुना नीचे। अब देखिए गैपिंग सेम हो गया।
3 दूनी 6, 8 एकम 8, गैपिंग 2 का, 11 दूनी 22, 8 तिया 24, गैपिंग 2 का, सेम हो गया। किताब कहता है 3 साल बाद, और हम नहीं बोलेंगे तो 2 साल बाद। बोलिए ना सर, 6 से 8 हो गया 2 साल बाद ने, 22 से 24 हो गया 2 साल बाद ने। हम लोग से क्वेश्चन किया है कि दीपिका की आयु कितनी है, तो दीपिका की आयु 3 दूनी 6, यानी दीपिका है 9 साल का। क्लियर। चलिए, इससे बहुत सारे प्रश्न अभी मिलने वाले हैं, आप लोग बकाइएगा नहीं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर। सर 182 क्वेश्चन रेलवे ने पूछा था, और रेलवे मत कहिए, ऐसा ऐसा क्वेश्चन है कि एसएससी बैंक तैंक सब समटा जाएगा, इतना हाई लेवल प्रश्न है। 11 फिर वही है, x और y का अनुपात 3:4 है। 3:4 है का मतलब बोलिएगा वर्तमान। फिर कहता है 5 साल पहले 5:7 था, 5:7 था, जानते हैं कब? 5 साल पहले। तो हम क्या सिखा रहे हैं कि डबल रेशियो के क्वेश्चन में पहले गैपिंग देखा जाता है। तो देखो बाबू, इन्हें गैपिंग 3 का है और इन्हें गैपिंग 2 का है, गैपिंग सेम नहीं है। तो गैपिंग सेम नहीं है तो सेम करेंगे। तो सेम करने का तरीका आप लोग को बताए हैं कि नीचे के अंतर से ऊपर गुना और ऊपर के अंतर से नीचे गुना। तो देखिए, ऊपर अंतर 1 का है और नीचे अंतर 2 का है, तो 2 से गुना ऊपर, और ऊपर 1 का है तो 1 से गुना नीचे। अब देखिए गैपिंग सेम हो गया। किताब कहता है 5 साल पहले, हम नहीं बोलेंगे तो 3 दूनी 6 और 5 एकम 5, 1 साल का अंतर है। हम लोग से क्वेश्चन किया गया है कि बताइए y की वर्तमान आयु क्या है, y के। तो y के निकालना है तो 4 दूनी 8 से, और 8 पचे 40, और यही आपका आंसर है। माने कि इतना मन प्रश्न है ना इस टाइप का कि एकदम सीख जाइएगा आप। खाली बस वीडियो तक अंत तक बने रहल कीजिएगा, क्लास में पढ़िएगा, फिर यहाँ आकर के देखिएगा, 100% गारंटी कहती है कि एकदम सीख जाइएगा, विद्वान बन जाइएगा फिर। चलिए, पिता माता और पुत्री, पिता माता और पुत्री की आयु है 22, 20, 9 के अनुपात में। ठीक है का मतलब, तो बोलिएगा सर वर्तमान, है का मतलब वर्तमान। 10 साल बाद, 10 साल बाद कहने का मतलब प्लस 10 साल बाद हो जाता है 27, 25, 14। ठीक है। किताब कहता है 10 साल बाद, और हम नहीं देख रहे हैं तो 5, 5, 5। देखिए तो 5 का गैपिंग सब में है कि नहीं, 5, 5, 5, तो इसका मतलब 5 साल बाद। तो किताब कहता है 10 साल बाद, और हम नहीं कहेंगे तो 5 साल बाद। और क्वेश्चन किया है कि माता की वर्तमान आयु क्या है, तो 20 से गुना, तो 5 दूनी 10 और 20 दूनी 40। मजा आ रहा है इन सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा। 180-82 तक हम लोग को पहुंचना है बाबू। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। 6 साल पहले साइना और सागर की आयु का अनुपात, साइना और सागर के आयु का अनुपात 6:5 था। कब? तो कहिएगा सर 6 साल पहले। फिर कहता इसके अगले 4 साल में 11-10 हो गया, 11-10 अगले 4 साल माने 4 साल बाद में। तो देखिए विपरीत जाति में है तो जुट जाएगा। अब देखना है गैपिंग, तो इन्हें गैपिंग 5 का, अब इन्हीं गैपिंग 5 का। तो गैपिंग सेम है तो सेम करने की कोई जरूरी नहीं है। तो किताब कहता है 10 साल बाद, और हम नहीं बोलेंगे तो 5 साल बाद। क्वेश्चन किया है कि बताइए वर्तमान में सागर कितना साल का है। तो सागर निकालना है तो 5 से 5 खत्म। सागर की आयु 10 साल आया, लेकिन कब का? तो 6 साल पहले का। तो 6 साल पहले अगर कोई बंदा 10 साल का है तो वर्तमान में वो लड़का 6 जुट जाएगा, 16 साल का होगा। क्लियर? यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 14। कंटिन्यू जो बच्चा बने रहेगा उसको कहीं अब भटकने की जरूरी नहीं है, क्लास में पढ़वे करेगा, और जो चैप्टर क्लास में पढ़ाएंगे उसी का वीडियो आकर के आप यूट्यूब पर देख लीजिए, एकदम कंप्लीट हो जाएगा। कहता है कि एस आर से 7 साल छोटा है।
तो 7 साल बड़ा है छोटा है, इसका मतलब अंतर है, एस और आर का अंतर है। कहता है कि यदि उनकी आयु का अनुपात 7:9 है, 7:9 है का मतलब वर्तमान, है का मतलब वर्तमान। तो किताब कहता है अंतर 7 साल का और हम नहीं बोलेंगे अंतर तो 2 साल का, अंतर का तुलना अंतर से। तो एस की आयु बताइए 7 से गुना, तो 7 7 49/2 यानी कि 24.5, यही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। देखिए सर, कोई भी टॉपिक में आप अगर कंटिन्यू रहिएगा तभी समझ में आएगा आपको, तभी क्लियर होगा। अब ऑफलाइन के जैसा कीजिएगा कि आज आए कल गायब, फिर परसों आए फिर तरसों गायब, तो इसे गायब होते रहिएगा तो कभी समझ में नहीं आएगा। 15 आइएगा, कहता एक ही कंपनी में काम करने वाले 6 व्यक्ति A B C D E F, A B C D E F कि आयु का योग 105 वर्ष है और उनके पैदा होने में 5 साल का अंतर है, तो सबसे बड़े व्यक्ति का आयु बताइए। चलिए, मैंने 5-5 साल के अंतराल में ये सब पैदा हुआ है, तो अगर ये x होगा तो ये x-5 होगा, एरा से पीछे जन्मा होगा तो 5 साल छोटे ना होगा। अब एरा से 5 साल पीछे जन्मा होगा तो x-10, ये हो जाएगा x-15, ये हो जाएगा x-20 और ये हो जाएगा x-25। देखिए तो सबके अंतर 5-5 साल का है कि नहीं, 5 साल 5 साल 5 साल 5 साल 5 साल, और यही सब का योग 105 है। तो जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 6x माइनस 25 और 5 30 और 30 60, 70 75 बराबर 105। चलिए 6x बराबर 180 होगा, तो 30 6 का 86, x बराबर 30 आ गया। तो सबसे बड़ा यही न है, आंसर कितना 30 साल। आगे बढ़ जाऊं, समझ में आ रहा है सबको? फटाफट कमेंट करते रहिए। यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आइएगा। 16 नंबर आपके सामने ये रहा। कहता नरेश और सुपूर्णा के आयु का अनुपात 7:3 है। नरेश है, ये सुपूर्ण है, इसकी आयु का रेशियो है 7:3 है का मतलब बाबू तो कहिएगा सर वर्तमान। फिर कहता है 3 साल बाद 2:1 होगा, ये 2 होगा तो ये 1 होगा, लेकिन जानते हैं कब? 3 साल बाद। तो कहता है बताइए नरेश की आयु क्या है। देखिए फिर डबल रेशियो है, तो डबल रेशियो में गैपिंग सेम करते हैं। तो गैपिंग देखिए ने 5 का है यानी 2 का है, तो सेम नहीं है, तो सेम नहीं है तो सेम करेंगे। और गैपिंग सेम करने का तरीका है कि नीचे के अंतर से ऊपर गुना और ऊपर के अंतर से नीचे गुना। तो नीचे अंतर 1 का तो 1 से गुना ऊपर, और ऊपर अंतर 4 का, 7 और 3 का अंतर 4 का, तो 4 से गुना नीचे। अब किताब कहता है 3 साल बाद और हम नहीं बोलेंगे 1 साल बाद। कहिएगा कैसे सर? तो देखिए ना 7 एकम 7 और 4 दूनी 8, 1 ही साल ने। एनएस देखिए 3 एकम 3 4 एकम 4, 1 ही साल बाद ने। तो किताब कहता है 3 साल बाद, देखो, और हम नहीं बोलेंगे 1 साल बाद। हम लोग से पूछा नरेश की आयु, तो 7 एकम 7 यानी 7 तिया 21। क्लियर? चलिए डबल रेशियो वाला भी अब क्लियर हो रहा होगा। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, सब कंप्लीट हो जाएगा जी। 17 x और y का अनुपात 5:4 है। x और y 5:4 है का मतलब वर्तमान। कहता है 3 साल बाद 11:9 होगा, 11:9 होगा। कई साल बाद? 3 साल बाद। तो हम लोग से क्वेश्चन किया कि y की आयु बताइए। तो सर हम बार बार बोल रहे हैं कि डबल रेशियो मिलेगा तो गैपिंग देखना है। तो ये देखिए गैपिंग है 5 का, अब ये देखिए 6 का है, इन्हें 5 का है, 5 4 9 है, इन्हें 6 5 11, तो गैपिंग सेम नहीं है। तो अगर गैपिंग सेम नहीं रहेगा तो सेम करेंगे। तो सेम करने का तरीका है नीचे वाला अंतर से ऊपर गुना और ऊपर वाला अंतर से नीचे गुना। तो ऊपर अंतर 1 का है तो 1 से गुना नीचे, और नीचे अंतर 2 का है, 11 और 9 में 2 का, तो 2 से गुना ऊपर। अब देखिए गैपिंग सेम हो गया, 5 दूनी 10, 11 एकम 11, 1 साल बढ़ा, 4 दूनी 8, 9 एकम 9, 1 साल बढ़ा। तो किताब कहता है 3 साल बाद और हम नहीं बोलेंगे तो 1 साल बाद। y की आयु निकालना है तो 4 दूनी 8 से यानी 8 तिया 24। कितना अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 19 नहीं 18,
आपके सामने दिख रहा है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस समझते चलना है। कहता है एस और ए की आयु का अनुपात 5:4 है का मतलब वर्तमान। कहता है 3 साल बाद, ये तो लगा अभी बताएं क्या? हाँ, क्वेश्चन वही है 18 नंबर भी 17 ही वाला, बस खाली नाम चेंज है। देख लीजिए, जो 17 था वही 18 है, बस खाली नाम चेंज है। 19 आइएगा, 19 नंबर। अमन विनय से उतना ही छोटा है, अमन विनय से उतना ही छोटा है, अमन विनय से उतना ही छोटा है जितना वह अरुण से बड़ा है, अरुण से बड़ा है। देखो सर, कहता है कि ये अमन जो है इसे विनय से जितना साल का छोटा, अरुण से उतने साल का बड़ा। माने विनय से अगर 1 साल का छोटा तो अरुण से भी 1 साल का बड़ा। तो लिखेंगे इसको ये 2 तो ये 1। कहिएगा ऐसा क्यों सर? तो कुछ भी दिया वो नहीं है, आप अपने अनुसार मान लीजिए। तो 1 साल का ही छोटा हो गया, लेकिन एरा से 1 ही साल का बड़ा भी होगा, तो इसको 1 साल के बड़ा करना है तो इसको 0 मानना पड़ेगा ना, तब ना 1 साल का बड़ा होगा। और 0 किसी आदमी का उम्र नहीं है यहाँ। चलिए, इससे नहीं हुआ, इसको मानिए 3 और इसको मानिए 2। 1 साल का छोटा है, एरा 1 मानिए। देखिए 1 साल का बड़ा भी हो गया, माने जितना साल के एरा से छोटा उतने साल के एरा से बड़ा। क्लियर? आगे बढ़िए, ये अपने मन से मानना था। आगे कहता है कि अरुण और विनय के आयु का योग 40 बरस है। किताब कहता है कि अरुण और विनय के आयु का योग 40 बरस है, और हम ही बोलेंगे तो 4। तो क्वेश्चन किया है कि बताइए अमन की आयु क्या है? 2 से गुणना 10 × 40 और 10 दूनी 20, और यही आपका आंसर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 20, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। 180 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करके चलेंगे, 9 दिन में आयु खत्म। कहता है जे के का अनुपात 11:16 है। जे और के आयु का अनुपात है 11:6 है का मतलब? तो कहिएगा सर वर्तमान। फिर कहता है 5 वर्ष पश्चात के मतलब बाद, 5 साल बाद इसकी आयु का अनुपात 12:7 होगा, 12:7। तो कहता है कि के की वर्तमान आयु बताइए। देखो बाबू, डबल रेशियो का क्वेश्चन है, और डबल रेशियो में पहले गैपिंग देखा जाता है। तो देखिए गैपिंग अभी सेम है, इन्हें भी 1 का, इन्हें भी 1 का। तो किताब कहता है 5 साल बाद, और हम ही बोलेंगे तब 1 साल बाद। तो क्वेश्चन किया है कि के की आयु बताइए, तो 6 से गुणना 6 × 25, और यही आपका आंसर नंबर ए। क्लियर? मजा आया आप सभी को? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा आप लोग को लगा होगा। आज के क्लास में सर मैंने 20 क्वेश्चन बताया है, फिर अगला क्लास है 20 को, मैंने 20 को का टारगेट लेके चलेंगे, और 180 क्वेश्चन है, 9 दिन में आयु हम लोग समाप्त कर देंगे। किसी दिन 2 वीडियो भी दे सकते हैं, माने कि जल्दी में आयु को हम लोग समाप्त कर देना है। क्लियर? तो सर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखल कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रा सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि सर अब मैं डेली आप लोग को 1 घंटा क्लास यूट्यूब पर दूंगा, पर डे एकदम, कोई सोचने समझने की जरूरी नहीं है। तो अकबकाना नहीं है, यही टॉपिक क्लास में पढ़िएगा, और क्लास में पढ़ने के बाद तुरंत एक बार वीडियो देखिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा सर। क्योंकि क्लास में तो आराम से पढ़ाते, एकदम सजा के पढ़ाते हैं, एक टाइप का क्वेश्चन एक की जगह। यहाँ है कि कभी टाइप का मिलेगा, कभी वो टाइप का मिलेगा, कभी वो टाइप का मिलेगा, कभी वो टाइप का मिलेगा, तो उससे और ज़्यादा दिमाग फ्रेश होता है। तो सर हम कोशिश यही करेंगे कि प्रतिदिन आप लोग को हम वीडियो देते जाए, और मैं अब कंटिन्यू बना रहूँगा। तो आप लोग भी मेहनत करते रहिए, बहुत अच्छा लगता है आप लोग वीडियो को अगर देखते हैं, और लाइव में बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से आप लोग डेली बने रहिए, और 1 तारीख से आप लोग का क्लास चालू हो जाएगा। तो सभी बच्चे 30-31 को गया पहुंच जाइए, और 1 तारीख से सभी बैच अपने समयानुसार एकदम जैसे पहले चलता था वैसा चालू हो जाएगा। क्लियर? तो आप कमेंट फोन फान मत करना है। 1 तारीख से सभी क्लास आपको चलेगा, मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, जिस बैच में जो बच्चा आता था वही बैच में आप लोग पढ़ाइएगा, सभी क्लास चालू हो जाएगा 1 तारीख से। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।